नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, आशा और उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और एक लिस्ट आ चुकी है, कल शाम को लिस्ट रिलीज हुई थी, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी। और दूसरी लिस्ट ये आई है, मैं आपको लिस्ट भी पहले मैं दिखा दूँ, उसके बाद में चर्चा कर। सबसे पहले तो दोस्तों हम इस बात की चर्चा कर लेते हैं कि जो दूसरी लिस्ट आई है वो लोग क्या करें और किसे किसे दोस्तों बुलाया गया है। पहले तो इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस लिस्ट में अगर देखा जाए दोस्तों तो जिन लोगों ने डीवी नहीं दी थी, ठीक है, पहला जो राउंड हुआ था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, और जिन भाई बहनों उनका डीवी छूट गया था, किसी कारणवश नहीं दे पाए थे, उन सभी लोगों का दोस्तों इसमें रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर शामिल है। तो ऐसे लोगों को एक मौका और दिया गया है कि वो लोग सभी लोग जा करके अपना पुनः डीवी करवा लें। और इसके लिए दोस्तों डेट भी आप देख सकते हैं निर्धारित की गई है 1 से 15 अप्रैल। और आपको बहुत जल्दी मेल मिलेगी, आपको बताना पड़ेगा, बताएंगे कि कहाँ पर जाना है आपको और किस डेट में आपको जाना है, समय वगैरह सब कुछ दिया होगा। तो ये दोस्तों बताया गया है। और इसमें कई सारे जो सवाल हैं दोस्तों वो सामने निकल करके आ रहे हैं। एक तो भाई उनको तो बुलाया गया है कि जिनकी डीवी छूटी थी, चलिए अच्छी बात है, उनको एक मौका दिया गया। दूसरा, जिनको अंडरटेकिंग मिला था, ऐसे लगभग सभी लोगों को बुलाया गया है, मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको नहीं बुलाया गया है। अब किस आधार पर बुलाया है, किस आधार पर नहीं बुलाया है, ये भी दोस्तों एक प्रश्न चिन्ह की बात है। बहुत सारे लोग दोस्तों ऐसे हैं जिनके में मामूली मिस्टेक थी, उनको बुलाया गया है, और बहुत सारे ऐसे हैं जिनको नहीं बुलाया गया है। कट ऑफ डेट वाले इशू वाले बहुत सारे लोग हैं जिनको बुलाया गया है, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको नहीं बुलाया गया है। और दोस्तों सबसे हास्यपद बात यह है कि ऐसे लोगों को भी बुलाया गया है कि जिनका फर्स्ट राउंड में सब कुछ क्लियर था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको बुलाया गया है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो सवाल यहाँ पर यह बनता है कि भाई ऐसे लोगों को क्यों बुला लिया गया जिनका सब कुछ कंप्लीट था। तो ऐसे बच्चे परेशान हैं, फिर से इतना ट्रैवल होगा, आना जाना खर्चा भी होगा, और शारीरिक परेशानी भी झेलनी पड़ेगी। एग्ज़ाम भी हैं अप्रैल में बहुत सारे भाई बहनों के, तो बहुत सारी परेशानियां हैं। और इनके आगे प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि सही उत्तर देखा जाए तो दोस्तों किसी को नहीं पता है। इसका सही उत्तर किसी के पास है तो नेस्ट और एमआरएस वालों के पास ही है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। ठीक है, अब दूसरा सवाल दोस्तों बनता है कि जिनका लिस्ट में रोल नंबर, किसी भी कारण से रोल नंबर दोस्तों है, तो वो लोग क्या करें। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि देखिए कि आप लोगों का अगर जिनको परेशानी है कोई ना कोई, कि जिनका कोई बोला कि नया लेकर आइए या पुराना लेकर के आइए, जो कुछ भी परेशानी है, या कोई अंडरटेकिंग दी है या प्रोविज़नल डिग्री को लेकर के दिया है, तो दोस्तों जो आपके में कमियां थीं, अगर उनको आप सुधार करके जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर रहे हैं, अब आपका चीज़ें हो गई, जैसे डिग्री नहीं थी अब है, तो आप उन चीज़ों को लेकर के जाइए और वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाइए दोस्तों। जिस तरीके से आपका डीवी हुआ था और आप लोग गए थे, ठीक वही प्रक्रिया पूरी फिर से निभाइए, है ना। तो आपको पता चलेगा, और सही जवाब वही कमेटी दोस्तों दी पाएगी कि आपको भाई क्यों पुनः बुलाया गया है और क्यों आपका दोबारा रोल नंबर था। ठीक है, इसका और कोई जवाब नहीं दे पाएगा। इसका जवाब नेक्स्ट दे पाएगा, या जहाँ आपकी डीवी होगी वही लोग आपको सही उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल मन मात के चलिएगा कि अगर आपका रोल नंबर नाम है और आप नहीं जाएंगे तो काम हो जाएगा दोस्तों। आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पर प्रेजेंट आपको लगानी पड़ेगी, भले ही आपसे जिस तरीके से पिछली बार हुआ था उस तरीके से हो जाए, है ना। हो सकता है दोस्तों कि आपका फिंगरप्रिंट ना आ पाया हो, इसलिए आपको वहाँ पर प्रेजेंट ना किया हो, या बहुत सारे कारण हो सकते हैं, साइन छूट गया हो, है ना। तो कई सारे कारण हो सकते हैं कि आपका दोबारा रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर लिस्ट में है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग दोबारा जाएं, और प्रतिदिन जो भी जानकारी इसके ऊपर अपडेट आएगा वो हम आपको देते रहेंगे। अब तीसरा सवाल ये दोस्तों आता है कि भाई 15 अप्रैल तक तो सेकंड राउंड की डीवी चलेगी, तो ज्वाइनिंग लेटर क्या होगा भाई, ज्वाइन कब कराएंगे भाई। अगर एक सिंपल सी बात, जो लॉजिकल बात है कि भाई 15 अप्रैल तक तो सेकंड राउंड की डीवी चलेगी, तो भाई 15 अप्रैल तक अगर सेकंड राउंड की जो डीवी है वो चलेगी, तो 15 अप्रैल तक तो नहीं ही कुछ होने वाला है। और अगर 15 अप्रैल तक डीवी ही चलेगी तो मान करके चले दोस्तों, अप्रैल तो निकल ही गया, और उधर मई जून में दोस्तों छुट्टी हो जाती है।
तो क्या मई में, यानी फिर अगर हम देखें तो उधर जून जुलाई में चांसेस बनते हैं कि आपको ज्वाइन कराएंगे। एक तो लॉजिकल बात ये है। दूसरी बात दोस्तों यह है कि जिस प्रकार से डीवी 2 चरणों में कराई जा रही है कि प्रथम चरण और द्वितीय चरण, जिनका छोटा है, जिनको कोई प्रॉब्लम है, तो वो ये भी कर सकते हैं कि भाई जिनका पहले चरण में जिनका सब कुछ सफल हो गया है और जिनका दूसरी लिस्ट में नाम नहीं है, उनको स्कूल अलॉट कर दिया जाए, ज्वाइन करा दिया जाए, है ना। और बाद में जब दूसरे चरण वालों का हो जाएगा तो उनको ज्वाइन करा दिया जाएगा। ये 2 बातें हैं प्रकार की। अब नेस्ट क्या सोचता है, वो किस तरीके से काम करता है, ये दोस्तों किसी को दुनिया में नहीं पता है, किसी चैनल वालों को नहीं पता है, ये सब नेस्ट वालों को पता है। हम लोग सिर्फ अपना प्रेडिक्शन कर सकते हैं, अनुमान ही लगा सकते हैं। और मैं आपको दोस्तों जो जो कंडीशन बनती हैं वो सारी मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे विद्यालय हैं दोस्तों जिनका निर्माण कार्य पूर्ण ही अभी नहीं हुआ है, ये भी एक परेशानी वाली बात है। तो अगर ओवरऑल देखें दोस्तों तो 2 ही बातें होती हैं कि अगर दूसरे राउंड के बाद ज्वाइनिंग होती है तो मान करके चलिए दोस्तों ज्वाइनिंग आपकी जून तक होगी। लेकिन अगर चरण वाइज वो कर देते हैं कि जिनका पहले हो गया है भाई उनको ज्वाइन करा देते हैं, बाद वालों को हम बाद में करा देंगे, है ना, तो भी ये दोस्तों बात हो जाएगी। अब क्या करता है नेक्स्ट क्या नहीं, ये तो वही जानता है, क्योंकि अभी तक जितना भी लोग अनुमान लगा रहे तो सारे अनुमान सबके फेल साबित हुए, क्योंकि किसी को अनुमान नहीं था कि सेकेंड डीवी राउंड होगी और उसने वो किया जिसने जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। तो ये सारी जो जानकारी थी मैंने ये दोस्तों आपको दे दी है। बाकी कोई आपको परेशानी है, कोई प्रश्न चिन्ह है, कोई आपके मन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स ऑन है, आप उसमें अपना सवाल पूछिए, आपके डाउट्स पूर्ण रूप से दोस्तों क्लियर किए जाएंगे। एक बात दोस्तों ये है, और दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको सारी जानकारी चाहिए, सारे डाउट्स क्लियर आपको करवाने हैं, क्या नेक्स्ट ऑफिस में चल रहा है, क्या आगे प्रक्रिया होगी, ये सारी सूचनाएं दोस्तों आपको मिनट बाय मिनट चाहिए, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी सारी जानकारी की सूचनाओं को वीडियो के माध्यम से आपको तुरंत की तुरंत मिल जाए। ठीक है दोस्तों, और उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। जिनका लिस्ट में नाम नहीं है उनको भाई डबल बधाई, अच्छे से त्यौहार मनाइए बिना टेंशन के, और जिनका लिस्ट में नाम है बिल्कुल परेशान ना हो, जिस तरीके से आपने डीवी कराई थी पुनः करा लीजिए। ठीक है, नौकरी का मामला है, पीछे नहीं हटना है। ठीक है दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कर दें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सारी सूचनाएं दोस्तों हम आपके चैनल के माध्यम से AMRS के देने के प्रयासरत हैं और आगे भी रहेंगे। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बोलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।